हिंदू पुराणों में सूर्य, जिसे सूर्यदेव भी कहा जाता है, केवल एक आकाशीय पिंड नहीं बल्कि एक दिव्य सत्ता भी है। अक्सर इन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो हर दिन आकाश में अपने रथ को खींचते हैं। उनकी कथा विभिन्न पुराणों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण में मिलती है। यहाँ सूर्यदेव की पौराणिक कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है। सूर्य का जन्म सूर्यदेव, कश्यप मुनि और अदिति, जो दक्ष की पुत्री थीं, के पुत्र माने जाते हैं। अदिति, जो एक लंबे समय से एक शक्तिशाली और प्रकाशवान पुत्र की इच्छा करती थीं, उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ किया। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य का जन्म हुआ और उनकी आभा और तेज अपार था। सूर्य को स्वर्णिम और प्रकाशमान रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो जीवन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। सूर्य के जन्म की महत्ता इस कारण से है क्योंकि वे जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं, जो अंधकार को समाप्त करते हैं और ऊष्मा प्रदान करते हैं। उनका प्रकट होना ब्रह्मांडीय व्यवस्था में प्रकाश और सूर्य के महत्व को दर्शाता है। सूर्य का देवता के रूप में कार्य सूर्यदेव को आदित्य यानी सूर्य के 12 देवता के रूप में माना जाता है और वे 8 वसु, जो प्राकृतिक तत्वों के देवता हैं, में से भी एक हैं। उनका ब्रह्मांड में कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे समय की गति, दिन और रात के चक्र और ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। सूर्य अपने रथ को 7 घोड़े, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों या सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा खींचते हुए आकाश में दौड़ते हैं। रथ के सारथी अरुण हैं, जो उषा यानी प्रभात के प्रतीक हैं। सूर्यदेव की पूजा करना बहुत ही सामान्य है और उनके सम्मान में सबसे प्रसिद्ध विधि सूर्य नमस्कार यानी सूर्य अर्चना है, जो सुबह के समय किए जाने वाले शारीरिक आसनों और प्रार्थनाओं का एक समूह है। सूर्य की पत्नी और संतान सूर्य की पत्नी संज्ञा या कुछ स्थानों पर सावित्री हैं, जो भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थीं। आरंभ में संज्ञा को सूर्य के तेज से अत्यधिक परेशानी होती थी और वे उनकी आभा सहन नहीं कर पाती थीं। इस कारण से संज्ञा ने अपनी एक छाया रूपी रूपांतरित छवि बनाई, जिसे छाया कहा जाता है, और उसने सूर्य के साथ रहकर उनका स्थान ले लिया। सूर्य ने इस बदलाव को पहचान नहीं लिया और छाया के साथ जीवन यापन करते रहे। कुछ समय बाद जब संज्ञा वापस लौटी तो उन्होंने सूर्य से 3 संतानें उत्पन्न की। यम, मृत्यु के देवता, यमुना नदी देवी और यम की बहन शनि, शनि ग्रह, जो सूर्य से जटिल संबंध रखते हैं, क्योंकि शनि को अक्सर कर्मों के फल और अनुशासन के देवता के रूप में जाना जाता है। सूर्य के संतान और उनका कथा। सूर्य के बेटे शनि के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। शनि सूर्य और छाया के पुत्र थे। हालांकि सूर्य शनि से बहुत प्रेम करते थे, वे शनि की गहरी और कठोर प्रकृति से निराश थे। शनि को अक्सर एक ऐसा देवता माना जाता है जो कठिनाइयां, अनुशासन और कर्मों के परिणाम लाता है। इस कारण से सूर्य को शनि की यह विशेषता कष्टप्रद लगती थी। कभी कभी कथाओं में यह भी आता है कि जब शनि बड़ा हुआ और आकाश में अपने कार्यों को निभाने लगा, तो सूर्य को अपने बेटे की अंधकारपूर्ण ऊर्जा सहन करना कठिन लगता था। इसी कारण उनके बीच एक संघर्ष हुआ था। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि सूर्य ने शनि को उसके इस काले प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। सूर्य का समुद्र मंथन, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है, में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्यदेव समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा में भाग लेते हैं, जिसे देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए किया था। इस घटना के दौरान सूर्य और अन्य देवताओं ने मंथन के लिए समुद्र में अपने रत्नों को दान किया। सूर्य ने समुद्र मंथन से उत्पन्न कुछ दिव्य वस्तुओं जैसे देवी लक्ष्मी के निर्माण में भी मदद की।
कुछ कथाओं में यह आता है कि सूर्यदेव को किसी ऋषि द्वारा शापित किया गया था, जिसके कारण उनकी आभा एक समय के लिए मध्यम हो गई। हालांकि सबसे प्रसिद्ध शाप की कथा में शनि देव का शाप प्रमुख है। शनि के शाप के कारण सूर्य की शक्तियां घट गईं और उन्हें कुछ समय के लिए कमजोर होना पड़ा। यह शाप जीवन में कठिनाइयों या अंधेरे काल का प्रतीक है। सूर्य ग्रहण से संबंधित भी सूर्य देव की कई कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा में राहु नामक राक्षस का उल्लेख है, जो देवताओं से बदला लेने के लिए सूर्य और कभी-कभी चंद्रमा को निगल लेता है। जब राहु ने अमृत का पान करने का प्रयास किया, तो भगवान विष्णु ने उसे पकड़ा और उसका सिर काट दिया। फिर भी राहु का सिर अब भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर लेने की कोशिश करता है, जिससे ग्रहण होते हैं। इस तरह सूर्य ग्रहण प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष का प्रतीक है। सूर्य देव का भारत में बहुत व्यापक रूप से पूजा जाता है और सूर्य के समर्पित सबसे प्रमुख मंदिर कोणार्क, उड़ीसा में स्थित है, जहां प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। यह मंदिर 13वीं सदी में बना था और यह एक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जो विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 पहिए और 7 घोड़े हैं, जो सूर्य के समय के चक्र और सूर्य के आकाश में भ्रमण को दर्शाते हैं। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में सूर्यदेव को न केवल एक आकाशीय पिंड, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा, जीवन शक्ति और सत्य का प्रतीक माना जाता है, जिनका आकाश में दिन भर यात्रा करना समय के अनंत चक्र और जीवन के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। सूर्य की पुराणों में कथा बहुत ही विविध और गहन है, जिसमें सृजन, शक्ति, पारिवारिक संबंध, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्रकाश अंधकार के बीच संतुलन के विषय शामिल हैं। सूर्य केवल एक आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा, जीवन और सत्य का प्रतीक हैं, जिनकी यात्रा आकाश में हमें समय के चक्र और जीवन के निरंतर प्रवाह की याद दिलाती है। सूर्य की पूजा और सम्मान भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है,